तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अगर आपने भी एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप्स क्या होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं, एंड अगर एक्सटेंड होगी तो और कितना एक्सटेंड हो सकता है, एंड क्या इससे हमारी एग्जामिनेशन की डेट है वो भी एक्सटेंड हो सकती है। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको रजिस्ट्रेशन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके भी जो सॉल्यूशंस है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स कितनी एक्सटेंड हो सकती है, एंड देन हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो, अभी अगर आप सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो रही है, एंड उसका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे अभी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक एमबीए का ऐसा कोई अपडेट जो है वो नहीं आया है, बट मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ही दिनों में ऐसा जो अपडेट है वो आएगा, जिसमें मेंशन रहेगा कि एमबीए सीईटी की जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो कुछ दिनों से जो है वो एक्सटेंड की गई है, ताकि और स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन कर पाए। एंड कुछ इसी टाइप का हमें जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे डेट्स हमारी जो है वो एक्सटेंड हुई हुई होते हुए आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट रहता है, कितना एक्सटेंड हुआ है वो यहाँ पे जो है वो बताया जाता है। साथ ही में और एक्सटेंशन होगा या फिर नहीं, तो अगर हमारे अपडेट में ऐसा लिखा रहेगा कि नो फर्दर एक्सटेंशन तो नहीं होगा, अगर लिखा नहीं रहेगा तो फिर और एक्सटेंड होने के भी जो चांसेस है वो रहते हैं। ठीक है, अब कितना एक्सटेंड हो सकता है वो भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। अब देखो, हमारी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वह है दोस्तों 12 Feb 2026। अगर यहाँ से एक्सटेंड होता है तो मिनिमम 20 Feb तक तो जो एक्सटेंड है वो होगा ही होगा। एंड जितना मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है दोस्तों, जैसे हर साल होता है 2 एक्सटेंशन तो मिनिमम आते ही आते हैं, तो पूरा फेब का महीना आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है वो दिया जाएगा, एंड फिर उसके बाद ही फर्दर जो स्टेप्स है वो कंटिन्यू होगी। तो फेब तक का पूरा टाइम जो है वो देने जाने की मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहा है। बाकी जैसा ऑफिशियल अपडेट आएगा वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है वो अवेयर रहो, एंड आपसे कोई मिस्टेक्स वगैरह जो है वो ना हो। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो देन आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, एंड इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो क्या है। तो वो देखने से पहले दोस्तों, अगर आप भी सीईटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि आपको भी एमबीए में बढ़िया स्कोर मिले, तो दोस्तों आप हमारे इस मिनी कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको एमबीए के 2025 एंड 2024 के सभी स्लॉट्स के सारे एक्चुअल पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे, एंड ये एक्चुअल पेपर है, ना कि मेमोरी बेस्ड में जो याद रहा वो वाले क्वेश्चंस जो है वो रहता है। बट इसमें दोस्तों आपको एक्चुअल में सारे जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है, जो एक्चुअल पेपर आया था वही जो है वो मिलेगा, जो हमें आंसर की के फॉर्मेट में पेपर होने के बाद मिलता है। तो वो पूरा पेपर आपको इसमें मिलेगा, जिससे आपको पता रहेगा कि किस टाइप के या फिर किस लेवल के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं सीईटी एग्जामिनेशन में। एंड ऐसे काफ़ी सारे पेपर्स है, तो यहाँ से आपको सारे पीवाईक्यूज के बारे में जो है वो पता चल जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अभी आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जो है वो मिल जाएंगे, जिससे अगर आपको सीईटी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करना है तो इन मॉक टेस्ट को दे के आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इन्हें गाइज हमने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आपको पूरा एग्जामिनेशन का एक्चुअल जो फील है वो मिले। वैसा ही थोड़ा इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा, सेक्शन स्विच आप इसमें भी जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा कि कितने आपने राइट किए कितने रॉन्ग किए, एंड पेपर होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी जो है वो मिल जाएंगे, तो आप आराम से जो है वो देख पाओगे कि कैसे आपको जो है वो सॉल्व वगैरह जो है वो करना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। एंड साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एडिशनली हमने यहाँ पे रिवीजन मटेरियल भी जो है वो डाला है, तो अगर आपको कुछ कोर कंसेप्ट्स की रिवीजन करना है जल्दी तो यहाँ पे हमने कुछ शीट्स जो है वो डाली है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको क्लॉक एंड कैलेंडर का इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स जो है वो देखना है तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपको सारे की कॉन्सेप्ट शॉर्टकट्स ये सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, एंड इससे भी आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होगी। एंड कभी कभी तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, तो इससे आपको बहुत हेल्प जो है वो होने वाली है। एंड ये सब कुछ दोस्तों आपको जो है वो बहुत ही कम प्राइस में जो है वो मिल जाएगा। बस 199 रुपीज़ प्राइस हमने यहाँ पे जो है वो रखा है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा जो है वो उठा सके। एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे है, और भी अगर कुछ मटेरियल मिलता है तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प जो है वो हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आप मोबाइल फ़ोन में भी इसका यूज़ कर पाओगे ऐप के थ्रू, नॉलेज सीकर्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड के लिए iOS के लिए आप क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है। बाकी अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप से भी यूज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट पे चले जाना नॉलेज सीकर्स क्लास प्लस पे, तो वहाँ पे आप अगर आप मोबाइल नंबर से अपने लॉगिन करोगे तो वहाँ से भी आप एक्सेस वगैरह जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जो है वो ज़रूर से करना।
अब देखते हैं दोस्तों कि हमें रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना पड़ता है। तो सपोज़ अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, तो ये भी एक बार चेक कर लेना, नहीं तो आप अपने गलत फैमिली में रहोगे। तो एक बार लॉगिन करके यहाँ पे जो है वो चेक करना कि एमबीए के नीचे यहाँ पे एनरोल लिख के आ रहा है या फिर नहीं। अगर एनरोल लिख के आ रहा है तो समझ जाना आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी आपको कुछ करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद गाइज़ जब तक हमारी रजिस्ट्रेशन की डेट्स ख़त्म नहीं होती है तब तक और कोई न्यू स्टेप्स जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो एक्सटेंशन होने वाला है, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पीरियड आपके लिए और थोड़ा लंबा रहेगा। बिकॉज़ अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो देन अभी आपको फ़िलहाल तो कुछ नहीं करना है, बट फिर इसके बाद जो है जैसे ही हमारी डेट्स ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी, जहाँ पे दोस्तों आपको फिर से चांस मिलेगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है रजिस्ट्रेशन करते टाइम तो आप उसे चेंज कर सको, जिसमें आप अपना नाम जो है वो चेंज कर पाओगे, साथ ही में अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर साइन एंड फोटोग्राफ। साथ ही में इस साल हो सकता है कि अगर आपने बस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो वो भी आप कर पाओगे, मे बी ऐसा दिया जा सकता है। अभी आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ही 2 अटेम्प्ट में एमबीए सीईटी होने वाली है। अगर ऐसे आता है तो जब अपडेट आएगा तब मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये होने के बाद गाइज फिर कुछ ही दिनों में हमारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ होगा, एंड उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जामिनेशन कौन से दिन पे जो है वो होने वाली है। अभी बोला गया है कि अप्रैल में एग्जामिनेशन होगी, बट हो सकता है उसमें हमें कोई चेंजेस वगैरह जो है वो देखने को मिले, कुछ एग्जामिनेशन क्लैश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे वो आपको पता चलेगा एडमिट कार्ड से। यहाँ से आपको कंफर्म पता चलेगा कि आपकी एग्जामिनेशन कौन से दिन एंड कौन से स्लॉट पे होती है। जैसे एमबीए सीईटी का एग्जामिनेशन जनरली 3 दिन चलता है। अब कुछ स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन आया कि तीनों दिन मुझे एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखो 3 दिन सपोज़ करो, सपोज़ बोल रहा हूँ कि 8, 9 एंड 10 अप्रैल को आपका जो है वो एमबीए सीईटी का एग्जामिनेशन अभी बोला गया है, ठीक है। तो हो सकता है किसी अभी ये 3 दिन है, ठीक है, तो 3 दिन में 6 स्लॉट रहते हैं, हर दिन में 2 स्लॉट रहते हैं। एक होता है मॉर्निंग स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट मतलब सपोज़ आपकी एग्जामिनेशन 9 बजे स्टार्ट होगी, एंड एक होता है उसी दिन का इवनिंग स्लॉट, ठीक है। तो आपको ऐसे 3 दिनों में 6 स्लॉट रहते हैं, उन 6 स्लॉट में से कोई भी एक स्लॉट में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो होगी। जैसे सपोज़ करते एक सचिन नाम का लड़का है, उसको उसकी एग्जामिनेशन 9 तारीख को मॉर्निंग स्लॉट में होगी, ठीक है। वही सपोज़ एक ऐसी लड़की है जैसे रजनी नाम की, तो उसका एग्जामिनेशन जो है वो 8 तारीख को मॉर्निंग स्लॉट में हो रहा है। तो ऐसा स्लॉट्स आपको जो है वो मिलते हैं, एंड ये स्लॉट आपको जो है वो पता चलेगा अपने एडमिट कार्ड में, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। कोई एक आयुष नाम का लड़का रहेगा जिसका 10 तारीख को लास्ट स्लॉट रहेगा, इवनिंग वाला स्लॉट, तो ये सब कुछ एडमिट कार्ड से पता चलेगा। एडमिट कार्ड आपका जो है वो एग्जामिनेशन के 15 टू 10 डेज़ के पहले जो है वो रिलीज़ होता है। जब रिलीज़ होगा, कैसे डाउनलोड करना है, उसको फिल भी हमें करना पड़ता है, वो कैसे करना है उसके भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना दूँगा, तो वो देख के आप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम आराम से जो है वो कर पाओगे। उसके बाद उस एडमिट कार्ड को लेके जाना पड़ता है हमें एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंड फिर उसके बाद हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन से लेके तो आपका एडमिशन होने तक जितनी भी चीज़ें होगी, राइट फ्रॉम 0 से लेके 100% तक सब कुछ आपको इस चैनल पे जो है वो मिलेगा। आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, एंड जो मतलब और वीडियोज़ बनाते हैं वो भी हमारी वीडियोज़ देख के जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यू कैन ट्रस्ट आवर चैनल, हमेशा हम काफ़ी बढ़िया वीडियोज़ बनाते हैं, काउंसलिंग से लेके तो एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन तक, बस आपको फॉलो करना है। सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो टाइम पे जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो होप सो अभी आपको सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको वो भी बताता हूँ कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या आपको जो है वो करना है। तो देखो रजिस्ट्रेशन में जितना मेजर प्रॉब्लम्स मैंने यही देखे हैं कि पेमेंट का इशू जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है। तो सपोज़ अगर आपने जो है वो पेमेंट किया है, ठीक है, एंड आपको दिखा रहा है कि पेमेंट तो हो गया है, बट वहाँ पे एनरोल लिख के नहीं आ रहा है, एंड बोला जा रहा है कि फिर से आपको जो है वो पेमेंट करो। तो इस कंडीशन में गाइज अभी आप जो है वो 2-3 दिन का जो है वो वेट कर लो, देखो होता है या फिर नहीं। अगर नहीं होगा तो वो आपका पेमेंट जो है वो फिर से जो है वो रिफ़ंड आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, एंड फिर से आपको जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। वही सपोज़ आपका रिफ़ंड भी जो है वो नहीं आया है एंड अभी भी वहाँ पे शो हो रहा है कि पेमेंट करो, तो इस कंडीशन में आप सीईटी सेल को मेल कर दो, जो फ़ोटोज़ वगैरह वो भेज दो कि ऐसा-ऐसा हुआ है, एंड तब भी रिज़ॉल्व नहीं होता है, एंड फिर से यहाँ पे बोला है कि पेमेंट करो ही करो। तो एक बार फिर से दूसरा पेमेंट जो है वो कर देना, एंड उससे अगर आपका हो जाता है एनरोल्ड, तो ये वाला पेमेंट जो है वो हो सकता है आपको थोड़े दिन बाद जो है वो रिफ़ंड हो जाए, बट रिफ़ंड तो होता है जनरली। बस वही एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। 3-4 दिन रुक के देखो कि होता है या फिर नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से पेमेंट कर लेना। ये पेमेंट रिफ़ंड होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। अगर नहीं भी होता है तो आप सीईटी सेल के हेल्पलाइन नंबर्स फ़ोन वगैरह पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेना, तो उससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एग्ज़ामिनेशन है, तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर अगर आपने गलत डाला है या फिर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन के टाइम फिर से आप सारी जो चीज़ें हैं वो अपडेट कर पाओगे। तो
डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने दी है, वो ज्वाइन कर लेना, तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड इसके अलावा गाइस ये जो कोर्स हमने बनाया आपके लिए, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो हो सकती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।